एक फोटो घर में आप लगाते हो और कहते हो हमारे गुरु महाराज हैं, उन्हें प्राण है क्या, उनमें जान है क्या, उनके हाथ पैर हैं क्या, वो बोलते हैं क्या? वो गुरु महाराज के तो कई भव बाकी है। मेरे गुरु महाराज हो या आपके गुरु महाराज हो, स्थानकवासी के गुरु महाराज हो, के मंदिर के गुरु महाराज हो, या तेरापंथी के गुरु महाराज हो, या दिगंबरों के गुरु महाराज हो, कई गुरु महाराजों को अगर भव भ्रमण बाकी है तो नरक में जाना पड़ सकता है। बुद्धि सागर सूरी जी हो, के विमल सागर जी हो, आचार्य तुलसी जी हो, के महाश्रमण जी हो, चाहे शिव मुनि जी हो या हस्तिमल जी हो, या फिर और कोई भी हो, या पद्म सागर सूरी जी महाराज हो, अगर भव भ्रमण बाकी है, अभी इन कपड़ों में भले आप हमारा फोटो घर में रख लो और कहो अहो ये विमल सागर जी, ये भक्ति सूरी जी महाराज, ये निमि सूरी जी महाराज, ये वल्लभ सूरी जी महाराज, ये रामचंद्र सूरी जी महाराज, या ये आचार्य तुलसी जी, ये महाश्रमण जी, सब ठीक है, अभी उनकी आत्मा नरक में है कि नहीं क्या पता? सुअर है, कुत्ता है कि बिल्ली है, क्या पता? सुन रहे हो आप? भव भ्रमण बाकी है। अभी वे साधु रहे, साधु के तौर पर आपने आपके पूर्वजों ने देखा, अब वे गए, अब कितने भव भ्रमण बाकी, कौन कौन से कितने भव भ्रमण बाकी, कौन कौन से भव में वो क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे पाप करेंगे। समझो बहुत अच्छा चारित्र पाल दिया और चारित्र पाल करके गए देवलोक में, तो देवलोक में क्या होने वाला है? दीक्षा होने वाली है, नौकारसी पुरसी 60 पुरसी आइनबिल एकासना 28 मास्कमन 16 21 होने वाले हैं, सिद्धि तप या श्रेणी तरफ होने वाला है। देवलोक की आत्मा में तो पाप होने वाला है, अनेक प्रकार के अपराध होने वाले हैं, एक छोड़ो दूसरी छोड़ो तीसरी, हजारों देवियों का वहां लंगर लगने वाला है, पागलों की तरह वहां चिपकने वाले हैं, नाना प्रकार के अपराध करने वाले हैं। इसलिए तो देवलोक की भी सम्यक दृष्टि आत्माएं तड़पती है कि प्रभु ऐसा मनुष्य भव कब मिलेगा जब आपकी भक्ति करते पार उतर जाएं, ऐसा भव कब मिलेगा? क्योंकि देवलोक में जरूर सुख है, वो भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख थोड़ी है। आध्यात्मिक सुख अगर देवलोक में होता तो देवता वापस यहां आने की कामना क्यों करते? समझ रहे हैं आप? तो मनुष्य के भव के अंदर यह पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अरिहंत का भक्ति योग, अरिहंत परमात्मा की आराधना वो उत्कृष्ट तत्वों की आराधना है, महान गुणों की साधना है। हम किनको पूज रहे हैं? दोषों को पूज रहे हैं? नहीं, दोष रहित को पूज रहे हैं। हम गुणों की पूजा कर रहे हैं, अच्छाइयों की पूजा कर रहे हैं। तीर्थंकर के पास में क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, माया नहीं होती, लोभ नहीं होता, लालसा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती, लालसा नहीं होती, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, कमी बेशी नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होती, निद्रा नहीं होती, अज्ञान नहीं होता, मिथ्यात्व नहीं होता, भय नहीं होता, शोक नहीं होता, मजाक नहीं होती, तुच्छता नहीं होती, हीनता नहीं होती, भूखमरी नहीं होती। इतने सारे गुण हैं। अब तोलिए, विमल सागर जी में कितने हैं, आचार्य तुलसी जी में कितने हैं, महाश्रमण जी में कितने हैं, आप में कितने हैं, दिगंबर आचार्य भगवंत में कितने हैं? हम रात दिन जिनकी मालाएं गिनते हैं कि हमारे गुरु, और भगवान एक तरफ रह गए। अमूर्ति पूजक परंपरा ने भक्ति योग, अमूर्ति पूजक परंपरा ने भक्ति योग को खंडित कर, तोड़कर, या नेगेटिविटी कहला करके, फैला करके इतना बड़ा असंख्य आत्माओं का नुकसान किया है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। नरक में जाने की व्यवस्था हो गई, या नरक में भेजने की व्यवस्था हो गई। जो मूर्तियों को गालियां देते हैं, मूर्तियों को पत्थर कहते हैं, मूर्तियों के वहां पर पूजा करने को सर पटकना कहते हैं, सर फोड़ना कहते हैं, बताइए क्या गति होगी? मूर्ति साक्षात तीर्थंकर की अनुभूति है, उनकी स्मृति है। अगर उनको ना माने तो गुरुओं की समाधियों को कैसे मानेंगे, उनके स्तूप को कैसे मानेंगे, उनके फोटो को कैसे मानेंगे, ज्ञान को ज्ञान कैसे मानेंगे? फिर तो फिल्मी कोई पत्रिका और पंच प्रतिक्रमण की किताब दोनों समान हो जाएगी। बहुत समझदारी का विषय है, बहुत गहरा भक्ति योग, इसके प्रति श्रद्धा हो। इसीलिए फूलों को चढ़ाना हो, प्रक्षाल अगर करना हो, धूप और दीपक अगर खेमना हो, साथिया अगर बनाना हो, फल निवेद्य अर्पित करने हो, इन सब के पीछे श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में और दिगंबर परंपरा में एक एक बात का लॉजिक है, बेकार की बातें नहीं है, बहुत सुंदर अर्थ हैं। इन सब से भी स्थानकवासी तेरापंथी परंपरा रिक्त बन गई। इसीलिए देखो आज उनके पास तीर्थ नहीं, तीर्थ की यात्राएं नहीं, तो भी दूसरों को देखकर, दूसरों का सुनकर उनको तीर्थ यात्रा करने का मन होता है। कई सारे स्थानकवासी तेरापंथी भाई बहन मिलते हैं और वो कहते हैं महाराज साहब यहाँ गांव में तो हम पूजा कर नहीं सकते, करेंगे तो लोग टोना मारेंगे, सुनाएंगे, कहेंगे,
फिर बेकार विवाद होगा, फिर हमारे आचार्य श्री के पास तक बात पहुंचेगी, फिर वो कुछ हमको डांटेंगे, करेंगे। समाज में रहना है, क्यों मगजमारी में पड़े। लेकिन महाराज साहब जब कभी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो जैसे तैसे भी धोती पहन करके पूजा करने का प्रयास करता हूं। ऐसे ऐसे स्थानकवासी और तेरापंथी भाई बहन आकर के मुझे कहते हैं महाराज साहब शंखेश्वर गया था, कभी जिंदगी में अनुभूति ना हो, ऐसी अनुभूति हुई। महाराज साहब एक दोस्त ने कहा था गिरनार गया था, 10 मिनट जो बैठा वो बैठा नेमिनाथ परमात्मा के सामने, 1 घंटा निकल गया। महाराज साहब आदिनाथ परमात्मा के वहां पालिताना गया था, भीड़ बहुत थी, लेकिन महाराज साहब बालकों को देखकर, बूढ़ों को देखकर, अन्य भक्ति संपन्न सामान्य लोगों को देखकर मन में हुआ धिक्कार है मुझे, मैं इतना धनवान, इतना सक्षम, इतना समर्थ, इतना ताकतवर जिंदगी में पहली बार पालिताना आया, धन्य है इनको। क्या छोटे छोटे बालक जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय गिरनार, जय आदिनाथ, जय शत्रुंजय, जय सिद्धाचल करते हैं, क्या धून लगाते हैं, कैसे रमे रहते हैं।